क्या पिज्जा ऑर्डर दुनिया में युद्ध की भविष्यवाणी कर सकता है? ये सुनने में अजीब लगता है, लेकिन रुकिए, क्योंकि वॉशिंगटन डीसी के कुछ पिज्जा रेस्टोरेंट की कहानी कुछ और ही कहती है। एक ऐसी कहानी जो पेंटागन के गलियारों से लेकर युद्ध के मैदानों तक जाती है। आप सभी का वेलकम करते हैं वर्ल्ड इन फोकस के इस इंटरेस्टिंग स्टोरी में, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। ये स्टोरी शुरू होती है 1990 से, जब इराक ने कुवैत पर हमला किया। लेकिन उससे ठीक एक रात पहले वॉशिंगटन डीसी में कुछ अजीब हुआ। पेंटागन के पास पिज्जा रेस्टोरेंट में ऑर्डर की बाढ़ आ गई। क्या डोमिनोज, क्या पापा जॉन्स, हर जगह डिलीवरी बाइक्स की लाइन लग गई और फिर बम बरसे। क्या ये महज इत्तेफाक था या कुछ और? जैसे जैसे इजरायल और ईरान के बीच अब तनाव बढ़ता जा रहा है, एक अजीब लेकिन लंबे समय से चल रहा सिद्धांत एक बार फिर चर्चाओं में आ गया है। और ये सिद्धांत है पेंटागन के पास स्थित पिज्जा रेस्टोरेंट में हलचल बढ़ना, जो कि किसी बड़े भू राजनीतिक घटनाक्रम का संकेत देता है। हम आपको बता दें कि यह सिद्धांत वर्षों से मौजूद है, लेकिन अब यह सोशल मीडिया पर फिर से वायरल हो रहा है। और इसमें कहा गया है कि पेंटागन के पास पिज्जा दुकानों की गतिविधियां, जैसे कि ऑर्डर्स की जो लाइन है, वो बढ़ने लग गई है। ठीक उसी समय जब अमेरिका कोई बड़ा सैन्य कदम उठाने वाला होता है। इस सिद्धांत को हवा किसने दी? पेन पिज्जा रिपोर्ट नामक एक लोकप्रिय एक्स अकाउंट ने, जो खुद को पेंटागन और अन्य जगहों के आसपास पिज्जा गतिविधियों की ओपन सोर्स ट्रैकिंग करने वाला बताता है। पेन पिज्जा रिपोर्ट ने पोस्ट किया कि पेंटागन के आसपास लगभग सभी पिज्जा रेस्टोरेंट में शाम 7 बजे के आसपास भारी भीड़ देखी गई। इस पोस्ट में वी द पिज्जा, डोमिनोज पिज्जा, डिस्ट्रिक्ट पिज्जा पैलेस और एक्सट्रीम पिज्जा नामक रेस्टोरेंट के स्क्रीनशॉट्स शेयर किए गए, जिनमें गूगल के पॉपुलर टाइम्स फीचर के अकॉर्डिंग सामान्य से अधिक भीड़ दिखाई दी। आपको बता दें कि जिस दिन ये पोस्ट सामने आई, उसी रात इजरायल की सेना ने ईरान के परमाणु ठिकानों और मिसाइल ढांचे पर हवाई हमले किए। और इससे इस सिद्धांत को लेकर सोशल मीडिया पर फिर से चर्चाएं शुरू हो गई कि क्या ये एक इत्तेफाक था या कोई अंदरूनी हलचल का संकेत। थोड़ा सा फ्लैशबैक में आपको ले चलते हैं। बात करते हैं 1989 की, जब पनामा पर अमेरिकी आक्रमण, और 1991 में ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म से ठीक पहले पेंटागन में पिज्जा डिलीवरी में तेजी देखी गई थी। वहीं जब अमेरिकी रक्षा विभाग यानी कि DOD ने इस सिद्धांत और 12 जून की गतिविधि पर प्रतिक्रिया मांगी गई, तो उन्होंने बताया कि उनके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। एक बयान में पेंटागन के स्पोक्स पर्सन कहते हैं कि यह पिज्जा एक्टिविटी रिपोर्ट घटनाओं से मेल नहीं खाती। उन्होंने ये भी जोड़ा कि पेंटागन के अंदर भी कई पिज्जा विकल्प अवेलेबल हैं, जैसे कि पिज्जा, सुशी, सैंडविच, डोनट्स, कॉफी। हम आपको बता दें कि पेंटागन, जो कि अमेरिका का रक्षा विभाग का एक मुख्यालय है, आर्लिंगटन वर्जीनिया में स्थित है और वॉशिंगटन डीसी के पास है। इसका जो निर्माण है वो 1943 में पूरा हुआ था और इसे अमेरिकी सैन्य प्रणाली का एक कंट्रोल सेंटर माना जाता है। हालांकि आधिकारिक रूप से इस सिद्धांत को खारिज कर दिया गया है, लेकिन ओपन सोर्स इंटेलिजेंस में रुचि रखने वाले ऑनलाइन यूजर्स को ये थ्योरी अभी भी काफी अट्रैक्ट कर रही है। कुछ इसे कोइंसिडेंस मानते हैं, तो कुछों का मानना है कि इस तरह की एक्टिविटीज किसी बड़े कदम से पहले के संकेत हो सकते हैं। अब बताया ये जा रहा है कि पेंटागन के आसपास पिज्जा की मांग अब भी बढ़ी हुई है, और ये बात तब सामने आ रही है जब अमेरिका भी ईरान को सबक सिखाने के लिए एक बड़े हमले की तैयारी कर चुका है। पिज्जा का कंजप्शन और सैन्य गतिविधियों में इस अनोखे संबंध की बात पहली बार सामने लाई एक रिपोर्ट ने, जिसे खुफिया हलकों में पिज्जा मैट्रिक्स के नाम से जाना जाने लगा। जब युद्ध की योजना बनाई जाती है, तो पेंटागन के दर्जनों विश्लेषक, जनरल और नीति निर्माता देर रात तक काम करते हैं। और ऐसे में क्या चाहिए होता है? पिज्जा। हर बार जब किसी सैन्य ऑपरेशन की रणनीति बन रही होती है, पिज्जा ऑर्डर बढ़ जाते हैं।
और अचानक आधी रात में सैकड़ों ऑर्डर एक साथ। ये सिर्फ 1990 में नहीं हुआ, 1999 में भी हुआ, जब कोसोवो में नेटो हमले की योजना बन रही थी। 2003 में जब इराक पर अमेरिका के हमले की तैयारी चल रही थी, हर बार डीसी के कुछ खास पिज्जा रेस्टोरेंट की बिक्री आसमान छूने लगी। खुफिया एजेंसियों ने कभी इस पर खुलकर कुछ नहीं कहा, लेकिन मीडिया में यह थ्योरी बार बार सामने आती रही। यहां तक कि कुछ पत्रकार और कुछ रिसर्चर्स भी कहते हैं कि अगर आप जानना चाहते हैं कि युद्ध कब शुरू होने वाला है, तो पेंटागन के पास डोमिनोज का स्टॉक चेक कर लीजिए। तो ये है पूरी थ्योरी जो पिज्जा पेंटागन के साथ जुड़ी हुई है और अभी इसकी चर्चाएं काफी ज्यादा हो रही हैं। कल्पना कीजिए भविष्य में एक ऐप हो जो कहे आज रात पिज्जा ऑर्डर 800 बढ़ा है, अगली सुबह बम गिर सकते हैं। सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है या फिर एक डेटा साइंस का वो पहलू जिसे हम नजरअंदाज कर देते हैं। आधुनिक दौर में जहां सूचनाएं हर जगह हैं, शायद सबसे बड़ी खुफिया जानकारी कहीं एक पिज्जा बॉक्स में ही छुपी हो। तो पिज्जा केवल एक खाना नहीं, शायद एक इंडिकेशन है उस हलचल का जो आने वाले कल में दुनिया को बदल सकती है। तो अगली बार जब किसी पिज्जा कंपनी की बाइक आधी रात को पेंटागन की ओर दौड़े, तो जरा सोचिएगा और समझ जाइएगा, शायद युद्ध की गूंज अवन की गर्मी में ही सुनाई दे गई हो।